अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। आपके घर में भी इसकी चर्चा हुई होगी। ये खबर नवजोत सिंह सिद्धू की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में है जो उन्होंने अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के स्वास्थ्य को लेकर की थी और बताया था कि उनकी पत्नी ने घरेलू नुस्खों और आयुर्वेद और अपने खाने पीने में बदलाव करके, अपनी जीवन शैली में बदलाव करके कैंसर जैसी लाए इलाज बीमारी को 4th स्टेज में होने पर भी हरा दिया। सिद्धू के इस दावे की पूरे देश में चर्चा होने लगी। हमने भी आपको यह खबर दिखाई थी और करोड़ों लोगों ने इसे घरेलू नुस्खों का चमत्कार बताया। और यह खबर आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी। लेकिन अब सिद्धू के इस दावे को लेकर नया विवाद पैदा हो गया है देश में और हमारे देश के कई बड़े बड़े डॉक्टर्स ने और कैंसर स्पेशलिस्ट्स ने कहा है कि सिद्धू की इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने कहा है कि सिद्धू के दावों के पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इस अस्पताल ने कैंसर रोगियों को सलाह दी है कि वो ऐसे किसी भी घरेलू नुस्खों पर भरोसा ना करें जो वैज्ञानिक शोध में प्रमाणित नहीं हुए हैं। आप सोचिए, टाटा अस्पताल ने ये बयान जारी किया खास तौर पर। कैंसर के बड़े बड़े डॉक्टरों का और स्पेशलिस्ट का यह कहना है कि कैंसर के मामलों में जागरूकता बहुत जरूरी है और कैंसर का सही इलाज सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी है, ना कि सिद्धू द्वारा बताए गए घरेलू नुस्खे। और इसी बयान में यह बताया गया है कि हल्दी और नीम के कई फायदे हो सकते हैं, लेकिन कैंसर के रोगियों के लिए इन्हें प्रभावी बताना उन्हें गुमराह करने जैसा है। और अभी दुनिया में इसका कहीं भी कोई भी क्लिनिकल डेटा मौजूद नहीं है कि अगर आप नीम के पत्ते खा लेंगे या अगर आप हल्दी पाउडर खा लेंगे या कुछ बदलाव अपनी जीवन शैली में कर लेंगे तो उससे कैंसर ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों के इस बयान पर सिद्धू ने आज फिर से अपनी सफाई दी और कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो डॉक्टरों की सलाह पर एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप में किया। यानी जो भी डाइट उन्होंने फॉलो की उनकी पत्नी ने, वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ चल रही थी। वो डॉक्टरों से भी अपनी पत्नी का इलाज करा रहे थे और इस इलाज के साथ साथ घरेलू नुस्खों का भी पालन कर रहे थे। उन्होंने कीमोथेरेपी भी करवाई है, सर्जरी भी कराई है, कैंसर का जो पूरा ट्रीटमेंट होता है वो पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने लिया है, कैंसर की सारी दवाइयां ली हैं, कैंसर का जो पूरा ट्रीटमेंट का कोर्स होता है उसे पूरा किया है, लेकिन साथ साथ उसके जीवन शैली में भी बदलाव किया है। आज मैं डाइट प्लान सरबत के भले के लिए रिलीज करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं ये कह दूं कि मेरे लिए डॉक्टर भगवान का रूप है और प्राथमिकता हमेशा डॉक्टर की रही है। मेरे तो घर में डॉक्टर है भाई, वो तो सुनती ही नहीं है बगैर डॉक्टर के। तो हमने जो कुछ भी किया है वो डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सहयोगी प्रक्रिया में किया है। और मैं ये कह दूं कि इस डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो पढ़ाई करके जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसी को संग्रहित कर चुका हूं। और दुनिया के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं ये उनकी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके नोनी के लिए एक डाइट चार्ट बनाई थी और ये भी डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही उसे इम्प्लीमेंट किया। नोनी कुछ कहना चाहती हैं? एज अ डॉक्टर मुझे भी लगता था कि ट्रीटमेंट जो होती है, ट्रीटमेंट वो ही काम करती है और उसके अलावा ये आयुर्वेदा वगैरह बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे। क्योंकि मुझे लगता था मैं बीमार हूँ, ऊपर से आप मुझे कौड़ी कौड़ी चीज़ें दे रहे हो और खाने नहीं दे रहे प्रॉपरली। तो पर जब मैंने खाना शुरू किया, शुरू में मुश्किल लगा, 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मुझे वो अच्छा लगने लग गया क्योंकि मेरा वेट लॉस होना शुरू कर गया। कहाँ स्वेलिंग थी वो कम होनी शुरू हो गई, मुझे अच्छा फील होने लगा। सो बाय द टाइम अब मैं पहुंची हूँ तो मैं 30 किलो रिड्यूस कर चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं उसने बहुत मेरी मदद की है, आयुर्वेदिक डाइट ने। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर आज एक नया डाइट चार्ट शेयर किया है और कहा है कि उनकी पत्नी के कैंसर से ठीक होने में सर्जरी, कीमोथेरेपी के साथ साथ एक सख्त डाइट प्लान, सही जीवन शैली और कैंसर से लड़ने का दृढ़ संकल्प भी शामिल था। उनकी सलाह है कि अगर डॉक्टरों की निगरानी में अनुशासित जीवन शैली और खान पान को अपनाया जाए, रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच 12 से 17 घंटे का अंतर रखा जाए, हर रोज नाश्ते से पहले गर्म पानी, नींबू का रस और सेब का सिरका पिया जाए, हल्दी पाउडर और 9 से 10 नीम के पत्ते चबाए जाएं, चुकंदर और आंवले के जूस के साथ शाम के खाने से चावल और गेहूं को हटा दिया जाए, चीनी खाना बंद कर दिया जाए, तो ये घरेलू नुस्खे
कैंसर के रोगियों की रिकवरी को संभव बना सकते हैं और उनकी पत्नी इसका जीता जागता उदाहरण है। ये बातें सिद्धू ने पहले भी कही थी, लेकिन उस समय उनके बयान का भाव यह था कि उनकी पत्नी ने घरेलू नुस्खों और खानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव करके ही कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को हरा दिया। लेकिन उसके बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक बयान जारी किया। हमारे देश के लगभग 250 कैंसर स्पेशलिस्ट और कैंसर के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उस पर हस्ताक्षर किए और कहा कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारी के बारे में गुमराह नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये सोचने लगें कि सिर्फ नीम के पत्ते खाने से, हल्दी खाने से और लाइफस्टाइल में बदलाव करने से ही कैंसर ठीक हो जाएगा। हम भी आपको ये कह रहे हैं कि आपको कैंसर का ट्रीटमेंट लेना ही होगा। कीमोथेरेपी अगर आपका डॉक्टर बता रहा है, कोई और सर्जरी बता रहा है, ये सब आपको करना ही होगा और बाकी इसके अलावा अनुशासित जीवन शैली से तो आपको हमेशा ही फायदा होगा। हमारे देश के जितने भी लोग ऐसा सोच रहे थे कि सिर्फ घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक उपचार से ही नवजोत कौर सिद्धू का कैंसर ठीक हो गया, वो पूरी तरह से सही नहीं है। कैंसर की दवाइयां और इलाज का फॉर्मूला दुनिया भर में शोध और परीक्षण के बाद तैयार किया जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बड़ी बड़ी लैब्स में इस पर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं और इसी वजह से ये दवाइयां काफी हद तक सभी लोगों पर समान रूप से असर करती हैं। सिरदर्द की एक गोली एक व्यक्ति पर वही असर करती है जो दूसरे पर करेगी, लेकिन घरेलू नुस्खों के साथ अक्सर ऐसा नहीं होता। उन्हें प्रमाणित नहीं किया गया है। हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से व्यवहार करता है, इसलिए जरूरी नहीं कि कोई घरेलू नुस्खा एक व्यक्ति पर जो असर करे वैसा ही असर दूसरे व्यक्ति पर भी करे। आपने भी देखा होगा, आपने मान लीजिए अगर आप एक घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, आप नींबू का रस पीते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर जो असर करे वैसा दूसरे पर भी असर करे उतना ही। कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। और इसीलिए यह कहा जाता है कि सबका शरीर अलग अलग है और सबके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए सही इलाज के साथ डॉक्टर्स की सलाह पर घरेलू नुस्खे अपनाना तो ठीक हो सकता है, लेकिन बीमार होने पर सिर्फ घरेलू नुस्खे के भरोसे रहना खतरनाक साबित हो सकता है। घरेलू नुस्खे गलत नहीं होते, ना ही ये आपके लिए खराब हैं। ये ऐसे नुस्खे हैं जो किसी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, किसी के लिए थोड़े कम फायदेमंद हो सकते हैं और ऐसा बीमारियों और हर इंसान की उसकी शारीरिक संरचना के कारण होता है। और यही कारण है कि दवाइयों के साथ डॉक्टरों की निगरानी में घरेलू नुस्खे और अनुशासित जो आपका जीवन शैली है उसे अपनाना सही है और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आपको आज यही बताया है। आज ही नवजोत सिद्धू ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने निकले और कहा कि आज उनका चीट डे है। इस वीडियो में वो अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे हैं और बन मस्का भी खा रहे हैं। दो बातें इसमें आपको एक समर्पित पति दिखाई देंगे, पति पत्नी का प्रेम दिखाई देगा और नवजोत कौर सिद्धू का जो संकल्प है, दृढ़ निश्चय था कैंसर से लड़ने का, वो आपको दिखाई देगा।